हजारों अगुआ झारखंड में है, हजारों अगुआ आदिवासी अगुआ हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय धर्मगुरु चित्तरंजन उरांव के जैसा कोई धर्मगुरु नहीं है। सब खराब है, लोभी है, लालची है। उरमा के प्रांगण में हमारे राष्ट्रीय धर्मगुरु चित्तरंजन उरांव जी के अध्यक्षता में हम उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रखंड स्तरीय हमारे जितने भी धार्मिक अगुवागण हैं, पंचायत स्तर के जितने भी धार्मिक अगुवागण हैं, साथ ही हमारे इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित चारों दिशाओं से आई हमारी जो धार्मिक आयोग, बाबा और दूसरे राज्य छत्तीसगढ़ से आई हमारी धर्म बहनें, धर्म आयोग, साथ ही इस कार्यक्रम में शामिल जितने भी हमारे भाई बहन, माता पिता, बेटा बेटी और धर्म से जुड़े हमारे जितने भी सामाजिक रूप से सहभागी हुए हमारे भाई बहन, सबों को सबसे पहले आपके मंत्री महोदय दादा की ओर से जय धर्मे, साथ ही मेरी ओर से भी आप सबों को जय धर्मे। सबसे पहले हम अपने आप को, आज मेरा सौभाग्य रहा कि आप सबों के बीच में आज आने का मौका मिला। इसके लिए आप सबों को सर्वप्रथम मेरी ओर से धन्यवाद है। और इस दिन को सुंदर बनाने के लिए आप सबों को हमारी ओर से बधाई है। आने वाला कल और बीता हुआ समय जिस तरह से हमारे जिंदगी में एक सुखद समय लेकर आया था, आने वाला समय भी हमारे जिंदगी में सुखद यादें, सुखद समय आए, यही हमारी कामना है। आज यहाँ आप अपने कर्मों से, अपने धार्मिक विचारों से, धार्मिक गुणों से, आज ऊपर वाला की कृपा से आज सभी अपने कामों को छोड़ करके यहाँ पर जमा हुए हैं। मगर मैं धन्य हो गई हूँ कि आपकी इच्छा, आपकी दुआ, कामना से आज मुझे मौका मिला कि आपके बीच आकर के हम आपके साथ सहभागी हो सके। इसके लिए आप सबों को पुनः मैं आप मेरी ओर से धन्यवाद है। मेरा मानना है कि आपसे ऊपर शायद हम नहीं हैं, हम आप सबों को हमसे ऊपर मानते हैं, क्योंकि जो कृपा धर्मेश बाबा और चाला आयोग की ओर से मिलती है, उसको आप आगे बढ़ाने के लिए और समाज में इस चीज को बताने के लिए आप अपना सारा समय, अपना जिंदगी का हर पल आप दूसरों को देते हैं।
हम शायद वो नहीं कर पाते हैं, मगर फिर भी हम ये कहेंगे कि जीवन में आगे चलने के लिए दो पहलू की आवश्यकता है, दो रास्ते होते हैं। ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं, मगर ये अपना विचार है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहेंगे कि जिंदगी में सफल इंसान बनने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, एक धर्म और एक कर्म। बहुत सारी बातें मेरी ऐसी होंगी जो आपके मंत्री महोदय के बारे में जो भी हम कहेंगे, कुछ बातें ऐसी होंगी जो उनके बताई हुई बातें होंगी और कुछ ऐसी होंगी जो हमने देखा है। 20 साल के पहले का समय को अगर हम देखेंगे, याद करेंगे कि हम क्या थे और उस समय क्या करते थे, सभी अपने अपने जीवन को यदि याद करेंगे तो अपने समय को देख पाएंगे कि 20 साल पहले क्या थे और आज क्या है। आपके मंत्री महोदय दादा जो आज इस मुकाम पे हैं, वो आप सबों की कृपा है। जब वो पढ़ाई के दौर में अपने कदम रखे हुए थे, उस समय उनका कभी भी ये सोचना नहीं था कि हम विधायक बनेंगे, एक पॉलिटिशियन बनेंगे, क्योंकि 2001 में जब ACS बना तो उस समय से पहले वो जब पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई करते करते बहुत सारी ऐसी बातें आती थी जो उनके मन को, दिल को खटकता था, जो हमारे समाज से रिलेटेड होता था। मतलब जैसे हमने अंग्रेजों के जमाने में देखे हुए थे कि अंग्रेज हमें किस तरह से प्रताड़ित करते थे, व्यवहार करते थे, हमारे साथ उनका व्यवहार कैसा था, उनके बीच हमारी स्थिति कैसी थी। तो पढ़ाई के साथ साथ जब वो UPSC की तैयारी करते थे, उस समय की बातें जतरू भाई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो उस समय ऐसा कुछ होता था कि बड़े अधिकारी गण के बीच में जो बातें होती थी तो उन्हें लगता था कि हमारे समाज को, मतलब आदिवासी समाज को कुछ भी नहीं समझा जाता था। मतलब हम धरती के कीड़े मकोड़े की तरह माने जाते थे। लेकिन पढ़ाई के दौरान जब उन्हें समझ आने लगा कि वाकई ये हमारे साथ, हमारे समाज के साथ ये अच्छी बातें नहीं है, हमें यातनाएं दी जाती हैं, हमें समझ करके हमें इस समाज से अलग माना जाता है, हमारा कोई मोल मूल्य नहीं समझा जाता है। तब उनके मन में ऐसा आता था कि आखिर ऐसा क्यों है। तब उन्होंने जब संविधान की बातों को पढ़ा तो उन्हें समझ में आया कि संविधान में लिखा हुआ बहुत कुछ है, मगर उसके अनुरूप हमें नगण्य चीजें मिलती हैं और बहुत सारी चीजों की जानकारी भी हमें दी नहीं जाती है। तो इस तरह से आज का पल अगर हमें कष्ट देता है तो आने वाला कल यानी भविष्य क्या होगा, यही सोच करके उन्होंने जो पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा था, उन्होंने जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए थे, पढ़ाई छोड़ करके चले आते हैं और जब UPSC की तैयारी करते हैं तो हो सकता है ऊपर वाला हमारा धर्मेश बाबा चाला आयोग की कृपा थी
उनको यूपीएससी में सफलता नहीं मिलती है, फिर भी प्रयास करते हैं और अपना दिलो दिमाग हमारा जो आदिवासी समाज है उसके प्रति अपना चिंतन मंथन करते हैं। जैसा कि वो बताते हैं कि चिंतन मंथन में उन्हें बहुत कष्ट होता है कि हमारा आदिवासी समाज आज क्या है, और इसी चिंतन मंथन में उन्होंने ये फैसला किया कि हमें जागरूक बनना होगा, हमें कुछ करना होगा। और इसी दौरान उन्होंने अपनी चिंतन मंथन को विराम देते हुए एसीएस बनाया और फिर उन्होंने बहुत सारी चीजों के लिए आंदोलन करना शुरू किया। लेकिन जब वो आंदोलन करते थे उनका कभी भी ये ध्येय नहीं था कि हमको पॉलिटिशियन बनना है। उन्होंने अपना जीवन सिर्फ सामाजिक लोगों के लिए और समाज में हमें जो मान सम्मान, इज्जत और धरती में रहने के लायक हमें नहीं समझा जाता है, उन्हें हमको ऊपर लाना है, उठाना है, उन्हें समझाना है और हमें देश के साथ चलने के लायक बनाना है। यही सोच करके उन्होंने अपना कदम सामाजिक की ओर उठाया। आप याद कीजिए 2000 के पहले शायद ये देखने को नहीं मिलता था जो आज हम इस तरह से इकट्ठे हुए हैं प्रार्थना सभा के रूप में। आप 2000 के पहले की बात अगर इस तरह से हुजूम में होता था तो आप हाथ उठा करके एक बार बता देंगे कि आपने 2000 के पहले ऐसा हुजूम देखा था। तो शायद उस समय ऐसा नहीं था, लेकिन जब आपके मंत्री महोदय जी ने ये कदम उठाया और धीरे धीरे प्रयास किया, तब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पहले गांव का निरीक्षण किया कि हमें कहां से शुरुआत करनी है और कैसे करनी है। तब सामाजिक स्तर पर उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जगाना, अपने अधिकारों के बारे में बताना। उस समय तक पॉलिटिक्स नहीं था, उस समय सिर्फ धार्मिक चेतना को जगाना और हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं उनके प्रति ज्ञान देना कि हमें कौन सी कुरीतियों को दूर करना है। इन सब बातों को बताने के लिए वो निकल पड़े थे और उस समय उनके साथ कई साथी थे जो आज भी बरकरार है और समाज से जुड़े हुए हैं और कई पल कई क्षण वो भी अपना योगदान देते रहते हैं। फिर दौर चला कि अब धार्मिक रूप से हम जाग गए हैं। उस समय हम लोग ये जो लाल पाड़ पहनते थे, लाल पाड़ कहीं नहीं दिखाई देता था, हम लोग को समझ में नहीं आता था कि कौन क्या है क्या नहीं है। और उस समय जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो बहुत सारी बातें होती थी, हर धर्म के लोगों के बीच में जब रहते थे बातें होती थी, तब सभी अपने अपने धर्म के बारे में बताते थे कि हमारे धर्म में किसकी पूजा होती है, हम लोग क्या करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, हम लोग अपनी कम्युनिटी के हिसाब से किस तरह से मजबूत हैं। तब उस समय क्या होता था कि सरना मतलब किसी को समझ में नहीं आता था, तो बहुत लोग संसार बोलता था और उस समय ये बात बोलता था कि संसार लोग यानी सरना लोग भूत पूजा करते हैं। ये सुनी हुई बातें नहीं है। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे साथ भी ऐसा होता था। बहुत लोग बोलते थे कि तुम लोग का धर्म क्या कहता है। तो उस समय हम लोग को बहुत सारा ज्ञान भी नहीं था। अभी तो धर्म गुरु लोग आ गए हैं, बहुत सारी चीजों को बताते हैं तो हमें जानकारी हो जाती है, लेकिन उस समय बताने वाले नहीं थे क्योंकि इस तरह से प्रार्थना सभा सब होता नहीं था। उस समय बोला जाता था भूत पूजा की जाती है।
अब हम लोग को समझ में नहीं आता था कि भूत पूजा करते हैं तो कौन सा भूत है भाई, किसका पूजा करते हैं, लेकिन दिल में तो चोट लगता था। अगर आपको कहा जाए भूत पूजा करते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं चोट। तो इस तरह से हम लोग को भी दिल में चोट लगता था कि भूत पूजक है, ऐसा बोलते हैं, मगर हमारे पास जवाब नहीं होता था कि हम उन्हें अपने धर्म को कैसे विस्तार से बताएं, क्योंकि हमें उस समय जानकारी नहीं थी। हालांकि हम जो ये प्रकृति पूजक हैं, ये सबसे पुराने और सदियों से किए जाने वाली ये पूजा है, जो हमारे समाज में पहानों के थ्रू या जो भी हमारे गांव में पहान पूजा या महतो पूजा जो भी बोलते हैं वो लोग करते आते थे, लेकिन हम लोग को इतना जानकारी नहीं होता था, जिसके कारण हम लोग किसी को समझा नहीं पाते थे कि नहीं, हम लोग प्रकृति पूजक हैं, हम किसकी पूजा करते हैं, बता नहीं पाते हैं। आज लगता है आओ आज हम बता पाएंगे। तो इस तरह से अगर 20 साल पहले की बात को देखेंगे और आज की बात को देखेंगे तो बहुत सारा परिवर्तन हो आया है। तो जैसा कि हमने कहा कि हमारा जीवन जो है दो पहलू से चलता है, एक धर्म से और एक कर्म से। तो जब धार्मिक आस्था जाग गया तब ये महसूस होने लगा मंत्री महोदय जी को कि अगर हम सिर्फ धर्म की बातें करेंगे तो हमारा कर्म कहाँ दिखेगा, और हमारा पहचान यानी धरती में जितने भी हैं इंसान की पहचान उसके कर्म से पहचानी जाती है। सामाजिक रूप से हम धर्म से पहचाने जाते हैं, मगर अगर हम देखें तो अपना जो पर्सनल पहचान होता है वो कर्म होता है। तो उनको लगा अगर हम धर्म को ही सिर्फ मानते चले और कर्म ना करें तो दुनिया में हमें कोई जीने नहीं देगा, क्योंकि वो लोग धर्म के साथ साथ कर्म भी करते हैं, जिसके कारण समाज में उनका नाम होता है, बड़े बड़े अधिकारी के रूप में, बड़े बड़े गुणवान व्यक्ति के रूप में, बड़े बड़े पुजारी के रूप में, उनके कर्मों से। तो ये एहसास हुआ, तब उन्होंने ये चीज को सोचा कि हमें अगर समाज के लोगों को जगाना है, उठाना है और उनके लेवल का बनाना है तो हमको पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा। और आज इसी सोच से और आप लोगों के सहयोग से आज इस मुकाम पे हैं कि आज कल्याण मंत्री की के रूप में आज आपके लिए काम कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी तमन्नाएं हैं उनके मन में जो अभी भी अधूरे हैं। तो हमारा मानना यही है कि अगर हम धार्मिक रूप से जागरूक हो गए हैं तो धर्म के साथ साथ हमें कर्म भी करना है। बिना कर्म के हमारी पहचान नहीं बन सकती। तो आप आज के इस प्रार्थना सभा के माध्यम से आप ये भी अपने मन में, दिमाग में बैठा लें कि हमें कर्म भी करना है। कर्म करने का मतलब जो माँ बाप के रूप में आपको कर्तव्य वहन करना है। आपके माँ बाप का क्या कर्तव्य है? अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, एक अच्छा इंसान बनाना, समाज के बीच में जो असहाय हैं या आर्थिक रूप से अपने आप को कमजोर समझते हैं, सहारे की उम्मीद में रहते हैं, आप उन्हें भी रास्ता दिखाएं।
और जिस दिन आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आप देखिएगा आपका जवानी तो चला गया मगर बुढ़ापा इतना सुखमय होगा कि आपको लगेगा मुझे मरना नहीं है, मुझे और जिंदगी दे दे भगवान, मुझे और जीना है। जब बूढ़ा हो जाता है इंसान तो क्या सोचता है, हे भगवान हमको जल्दी उठा लो, हमको कष्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये सोचता है बुढ़ापा में ना। लेकिन बुढ़ापा आने के बावजूद आप उम्र से बूढ़े जरूर हो जाएंगे, शारीरिक रूप से बूढ़े जरूर हो जाएंगे, लेकिन बच्चों की जो खुशी होगी वो खुश आपके दिल दिमाग में इतना होगा कि आपको दर्द महसूस नहीं होगा। और यही आपका बुढ़ापा का एक अमृत होगा, दवा होगा। तो आज आप जो इस प्रार्थना सभा के माध्यम से जमा हुए हैं, आप ये प्रण लें कि मेरा कर्तव्य क्या बनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचने में पीछे रह जाते हैं, बहुत सारी चीजों को, अच्छी बातों को सोच नहीं पाते हैं। तब क्या होता है कि कुछ हम जाने तक तो, लेकिन अगर हम जानने का प्रयास करेंगे, किसी जानकार व्यक्ति से पूछेंगे, किसी पढ़े लिखे इंसान से संपर्क रखेंगे, तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। उसको सीख करके भी हम आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो यही जिंदगी है, जिंदगी को सुखमय बनाने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। और इसी विचार से आपके मंत्री महोदय ने क्या किया कि देश के लिए बहुत कुछ करना है। जैसे समाज में अभी का सरकार की तरफ से मिलता है, इंदिरा आवास बनाना है, अबुआ आवास बनाना है और लाल पीला कार्ड बनाना है और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनका प्रायोरिटी हुआ कि बच्चों के लिए मुझे स्कूल बनाना है। और स्कूल उन्होंने पूरे बिशनपुर विधानसभा में शायद अभी 15 या 18 हो गए हैं। वो अपने लिए नहीं, हमारे समाज के आप जैसे लोगों के बच्चों के लिए। तो अगर स्कूल बना है तो उसका उपयोग तो हमको करना होगा ना। तो स्कूल कहने का मतलब गांव में क्यों बना, वो तो बन सकता था टाउन में, क्योंकि जो विधायक फंड का पैसा होता है उससे कहीं भी बनाया जा सकता था, मगर अपना क्षेत्र में क्यों बनाया? इसलिए वहां बनाया गया क्योंकि हम अपने आप को संकोच करते हैं, अपने आप में हम अपने को कमजोर मानते हैं कि हमारे पास आर्थिक तंगी है, हमारे बच्चे को उतना दूर नहीं भेज सकते हैं। लेकिन सच माने तो हमारे गांव के बच्चों में उतना ही टैलेंट है जितना शहर के बच्चों में, मगर उन्हें एक जगह, एक प्लेटफॉर्म, एक मौका नहीं मिलता है। तो इसी कारण उन्होंने सोचा कि गांव में अगर स्कूल बन जाए, हम बाहर से टीचर जो पढ़े लिखे टीचर हो, अच्छे एजुकेटेड टीचर हो, उनको लाए तो हम अपने बच्चों को मौका दे सकेंगे। तो आज बहुत सारी माताएं, बहुत सारी बहनें इस बात को समझ चुकी हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आ रही हैं। बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही साथ हम ये कहेंगे, अगर आप शुरुआत कर चुके हैं और आप अपने को असमर्थ पाते हैं, तो ऊपर वाला का कृपा होगा कि कल को आपका चाहे या ना चाहे रास्ता खुद ब खुद खुलेगा।
तो हमारी माताओं से आग्रह है, आप इस बात को जरूर ध्यान दें कि इस प्रार्थना सभा के साथ साथ धार्मिक चेतना के साथ साथ हमें कर्म भी करना है। आप देखिए, जो इच्छाएं हमारे मंत्री महोदय के मन में था बहुत पहले था, मगर मौका नहीं मिलने के कारण थोड़ा थोड़ा करके होता। आज रांची में ये जो कोचिंग सेंटर खुला है वो हमारे बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए है, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए। तो आप ये मत कहिएगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि उस कोचिंग में हमारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जगह दिया गया है। मतलब वहाँ पर यदि आपका बच्चा पढ़ता है तो वहाँ किसी तरह का कोई फीस नहीं लगेगा। और वहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो राजस्थान कोटा चलता है, कोटा में जाने के लिए हमें लाखों खर्च करने पड़ते हैं, जो हमारे बस की बात नहीं होती है। तो वहाँ के टीचर ये हमारे रांची के कोचिंग संस्थान में आए हुए हैं हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और हमारे बच्चे वहाँ पर बिना फीस के पढ़ सकते हैं। बस क्या करना है, उन्हें मेहनत करना है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप नीचे से उनका बेस को मजबूत करने के लिए आप स्कूल भेजें। आप नीचे क्लास नहीं पढ़ाइएगा तो फिर कहाँ जाएगा, और फिर इंटर नहीं करेगा तो कॉलेज कहाँ जाएगा। तो वहाँ से अगर इंटर कर लेता है तो इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए वो एंट्रेंस टेस्ट देगा, और जो वहाँ नहीं, हर कोई सफल होता है ऐसा बात नहीं है। अगर जो सफल नहीं हुआ और दूसरे सब्जेक्ट में जैसे आर्ट्स कॉमर्स में पढ़ रहा है, तो उनके लिए जैसे जेपीएससी यूपीएससी का तैयारी करने के लिए भी बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। उनके लिए उन्होंने भी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली में, रांची में कुछ चल रहे हैं, आदिवासी हॉस्टल में चलता है जेपीएससी सबका तैयारी के लिए, साथ में दिल्ली में यूपीएससी का तैयारी करने के लिए उनका मन में है, ध्यान में है कि अगर जगह मिल जाए तो एक मौका और हमारे बच्चों को मिलेगा। तो हमेशा से वो समाज के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो आज जो भी बातें हमारे बीच में है, हमने अपने विचारों को साझा किया है, शायद आप उसे ग्रहण कर पाए, यही हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। और जो ये प्रार्थना सभा के माध्यम से हम जमा होते हैं, तो ये प्रार्थना सभा क्या है? मेरे विचार से ये प्रार्थना सभा वो स्थल है, वो पल है, वो समय है जिसमें हम अपने मन को एकांत करके भगवान को याद करते हैं, उन्हें मांगते हैं और उनके नजदीक जाने का प्रयास करते हैं। और नजदीक जाने का प्रयास करने का मतलब है ऊपर वाला जो अदृश्य है उसकी ओर से हमें वो ताकत मिलती है, वो हौसला मिलता है, वो हमारी मन की इच्छा पूरी करने वाली जो बातें हैं, विचार हैं, वो हमें आता है, जिससे हम प्रेरित होकर के हम अपना जो जीवन है उसको सफल बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा, ताली बजाओ एक बार। तो वाकई ये हमारी जिंदगी का एक सीढ़ी है जहां से हम अपने जिंदगी को, अपने बच्चों के लाइफ को, अपने समाज को सुधारने और आगे बढ़ाने के लिए हम उस सीढ़ी में कदम रखते हैं, वहां से शुरुआत करते हैं और उसी
शुरुआत से आगे बढ़ करके अपना हौसला बुलंद करते हुए अपनी मंजिल को पाने में सफल होते हैं। तो आज के इस सुंदर दिन के लिए आपके बीच आने के लिए एक मौका मिला, मुझे आपके बीच मुझे बात करने का एक जरिया मिला, जो शायद हमने भी कल्पना नहीं की थी कि आप सबों के बीच, आप सबों के माध्यम से मुझे कुछ बातें कहने को एक मौका मिलेगा। हम आप सबों को पुनः पुनः आपके सुंदर जीवन के लिए, आपके सफल जीवन के लिए, आपके आने वाले भविष्य जो बच्चों के लिए हम देखते हैं उनका भविष्य सुंदर हो, सुखमय हो, इसके लिए आप सबों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय धर्मे। जय धर्मे। जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत सुंदर शब्दों में हम सबों को हमारे धर्म दीदी ललिता जी